हलीमा खातून, कई कबीले की मस्तूरात को कह दो कि आज शाम को खाना ना बनाए। वो क्यों? क्योंकि आज डूम रेस्टोरेंट का पिज्जा चलेगा, पिज्जा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझसे भी रोटियां नहीं बनती और वैसे भी डूम में तो 35 से ज्यादा खाने के डिशेस हैं, तो आज अपनी मस्तूरात को कहेंगे आज उनकी भी दावत है। हाँ, चाइना के अर्तगुल खाना तैयार है। क्या खाना तैयार है खाना तैयार है? जी। चलो फिर। कभी आपने कहा कि आज अर्तगुल का खाने का ये दिल करे, हलीमा फौरन लेकर आओ? बिल्कुल, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे पता है मुझे खुद ही बनाना है एट द एंड जाके। जो सुपरहिट सीरीज़ आई पहले अर्तुगरुल और उसके बाद उस्मान गाजी पर, उसको देखते हुए हम भी इंस्पायर्ड थे, तो हमने दी डोम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, काई थीम बेस। एक काई टेंट बनाया है और एक कॉफ़ी ब्रूरी के नाम से मॉडर्न बार बनाया है, क्योंकि जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं तो बच्चे इंक्वायर करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो उससे उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है वो इस तरह वो सीख जाते हैं। इसमें यानी कि पाकिस्तानी फूड था, बारबेक्यू था, राइस, बिरयानी, बहुत मज़ा है। इधर शाही कबीले वाला माहौल बना हुआ है, तलवारें पड़ी है, या बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स है। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान फिजा हुसैन और मैं हूँ जाहिद मलिक और आज हम द डोम रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, जहाँ पर जी बिल्कुल, जहाँ पर काई कबीले की सकाफत को उजागर करने के हवाले से बात करें तो जबरदस्त सा रेस्टोरेंट बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर 35 खाने की डिशेस जो कि इस बुफे में शामिल है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी खाने भी शामिल हैं। अफ्तार बुफे में और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, तो आइए आज हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे द डोम रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, आपको लग रहा होगा कि मैं पहुंच गया हूं अर्तुगरुल गाजी के पास। जी बिल्कुल, ये मुल्तान में है जी अर्तुगरुल गाजी जैसा गेटअप किए हुए हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त अली भाई, और यकीनन जिन्होंने एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बनाया जिसका नाम रखा द डोम रेस्टोरेंट। किस लिए रखा, क्या वजह थी, आखिर जो काई कबीले का जो एक कल्चर है उसको दिखाने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। मजीद जानते हैं, आइए इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो हम सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने इतना खूबसूरत जो काई कबीले की एक सकाफत को उजागर करते हुए आपने ये जो रेस्टोरेंट बनाया है, क्या सोच के बनाया है, क्या थिंकिंग थी आपकी? बेसिकली काफ़ी ज़्यादा काई ट्राइब और उनकी लेगेसी को पसंद किया गया पाकिस्तान में, और जो सुपरहिट सीरीज़ आई पहले अर्तुगरुल और उसके बाद उस्मान गाजी पर, उसको देखते हुए हम भी इंस्पायर्ड थे, तो हमने दी डोम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमने लोगों के लिए एक काई ट्राइब की बेस पे काई थीम बेस, एक काई टेंट बनाया है और एक कॉफ़ी ब्रूरी के नाम से मॉडर्न बार बनाया है। और बेसिकली जो पर्पस था उसका, वो काई लेगेसी को लोगों को, अपने लोकल पाकिस्तान के लोगों को उसको प्रैक्टिकली एंजॉय कराना, कल्चरल वैल्यूज़ और चीज़ें ताकि वो देख सकें, समझ सकें, और जो मुस्लिम रूल रहा है ओवर 700 ईयर्स टर्किश एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर का, उससे लोग उसको जान सकें, अपने बच्चों को बता सकें, क्योंकि जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं तो बच्चे इंक्वायर करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो उससे उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है वो इस तरह वो सीख जाते हैं। सर, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी माशाल्लाह जिस तरह बातें हैं, आपका लहजा है, आपका गेटअप है, ऐसा लग रहा है जैसे आप भी अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में काम करके आए हैं। क्या वहीं से कोई मुतासिर हुए हैं सारा कुछ आपने जो किया है? नहीं, बेसिकली जो इंस्पायरेशन है वो हमारे रिलीजन की है। जब इतनी कुर्बानियाँ दी गई हमारी पहले की जो स्टेट थी, उसको उसी तरह कंटिन्यू होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को उन्हीं के तर्ज़ अमल को अपनाना चाहिए जिससे हमने ओवर 700 ईयर्स पूरी दुनिया पे रूल किया। अच्छा, बिल्कुल, खाने भी आप यहाँ पे बनवाते हैं, खानों के हवाले से भी बातें होती हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी जो फीमेल एंकर हैं और वो चाइना की हलीमा भी बनी हुई हैं, वो आके आपसे खाने के हवाले से भी बातें करती हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जैसे आप अर्तुगरुल बने हुए हैं,
तो अर्तुगरुल को जो खाने पसंद थे, क्या आपको वो तमाम खाने पसंद हैं? जी बिल्कुल पसंद हैं, और क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कुज़ीन है वो बेसिकली टर्किश, पर्शियन और इंडियन कुज़ीन को मिक्स करके बनाई गई है, तो उसमें भी जिस तरह हमारे यहाँ पे रोश वगैरह होता है, अर्तुगरुल की भी फेमस डिश वही थी, जो मटन और लैम स्लो कुक्ड तैयार किया जाता है और यखनी में सर्व किया जाता है। तो वो बाकी मेरी भी बहुत पसंदीदा है, और मोस्टली लोगों की, मटन लवर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। सर, आप जब ये गेटअप करते हैं तो आपको बिल्कुल अर्तुगरुल वाली फीलिंग आती है क्या? जो आपकी मिसेज है वो भी हलीमा वाली उन्हें फीलिंग आती है जब वो हलीमा की ड्रेस पहनती हैं? हाँ, उनको आए नहीं आए, मुझे ज़रूर आती है। कभी आपने कहा कि आज अर्तुगरुल का खाने का ये दिल कर रहा है, हलीमा फ़ौरन लेकर आओ? बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है मुझे खुद ही बनाना है एट द एंड जाके। यानी कि मर्द कहीं का भी हो, वो बेगम के आगे कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल एक अच्छी खातून के आगे, क्योंकि वो हर चीज़ कर रही होती है जो उसको करनी है, तो वो हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक हमें उसको रिस्पेक्ट करना और जितना कोऑपरेट उसके साथ कर सकते हैं वो करना। खुशहाल घराने की ज़मानत हस्बैंड का कोऑपरेटिव होना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, इंडीड। सर, जब खाना यहाँ पे बुफे लगता है तो जितने भी मंगोल खाने पे टूट पड़ते हैं, उस वक्त आपको कैसा लगता है? हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बेहतरीन तरीके से टैकल करें, और उसमें अभी तक हम कामयाब रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कामयाब रहेंगे। सर, आइंदा कोई इसी तरह का आइडिया जैसे आपने अर्तुगरुल का किया कि इस्लामिक एक वाइब दी है लोगों को, आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जैसे पूरे पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, स्पेशली जो मुल्तानीज़ हैं वो ऐसी तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वेलकम करते हैं, तो आइंदा मज़ीद ऐसे आप क्या आइडिया लाना चाह रहे हैं? देखें इंशाल्लाह ताला जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ और सारे मुल्तान को पता है, लोग बहुत एक्साइटेड और हैप्पी हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमारी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने की उस पर हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला न्यू से न्यू चीज़ें ऐसी लाएंगे जिससे हम वापस अपने रूल की तरफ जा सकें। द डोम रेस्टोरेंट में कितनी टोटल डिशेज़ हैं जो कि बुफे में दी जाती हैं? द डोम में अभी रेगुलर बफ़े तो नहीं होता है, रमज़ान के सिलसिले में सहर बफ़े अवेलेबल है और इफ़्तार के लिए बफ़े अवेलेबल है, जिसमें 35+ डिशेस हैं और बहुत ही इकनॉमिकल प्राइसेस में। एक हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि लोगों को बहुत अच्छी प्राइस पे बहुत ही अच्छा मुल्तान में बेस्ट बफ़े जो है वो हम सर्व कर रहे हैं, ताकि लोग आएँ, आके फ्लेवर्स को एंजॉय करें, एनवायरनमेंट को एंजॉय करें और हमारे बिजनेस को जान सकें। तो ये थे हमारे साथ द डोम के ओनर, तो उनका हमने कर दिया है इंटरव्यू वाइंड अप, तो चलते हैं अपने बाकी इंटरव्यू की तरफ। तो इस वक्त हम मौजूद है द डोम रेस्टोरेंट में, जहां पर अफ्तार बुफे इस वक्त सजा हुआ है। जी, हम पहुंच गए हैं द डोम रेस्टोरेंट के किचन में, और यहाँ पे चाइना की हलीमा जो है पूछते हैं क्या बना रही है, क्या बना रही हो? और मैं इस वक्त अर्तुगरुल के लिए चाइनीज बना रही हूँ, फ्राइड राइस। वाओ, अच्छा, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, क्योंकि रोजे के साथ जो है जब अफ्तारी की जाएगी तो पता चलेगा कि डोम रेस्टोरेंट के जो खाने हैं वाकई लजीज है। ये तो राइस की बात करते हैं, मगर हम हलीमा हम आगे चलते हैं। ये जो अफगानी कबाब पड़े हुए हैं, टिक्के पड़े हुए हैं, कबाबों से अर्तुगरुल गाजी की याद आ रही है, वही सेम खुशबू वही। हलीमा, आप अर्तुगरुल को याद करो और अर्तुगरुल पहुंचे ना, और वो भी एक खूबसूरत डोम रेस्टोरेंट के टिक्के खाने। तो अर्तुगरुल साहब, मैं इस वक्त किचन में जल रही हूँ, आप भी मेरे साथ काम करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें। बिल्कुल द डोम रेस्टोरेंट में जो है खाना जो है वो हम खा चुके हैं। अब बारी है मीठे की, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और इस वक्त मेरे पास वनीला की मूस है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और आपको मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। कैसा है? बहुत टेस्टी। ओके जी, तो मेरे पास है जी चॉकलेट फ्लेवर, तो ये मैं खा के बताता हूँ कैसा लगता है। बहुत टेस्टी है। आला, जैसे हमने बताया कि खानों के टेस्ट में भी इतना जबरदस्त खाया है, बताया आपको, इसी तरह जो हम मीठा भी अब खा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल लाइट था, और यकीनन जब मुंह में ये पहली चम्मच ली है हमने, पता ही नहीं चला, बिल्कुल ऐसे ही है। खाने के बाद बिल्कुल भी भारीपन फील नहीं हो रहा, बहुत ही लाइट। इसके अलावा खाने तो साथ साथ चल ही रहे हैं, मगर हम कल्चर की बात करें,
मैं कह रहा हूँ काई कबीले का कल्चर, लोग यहाँ पे अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पिज्जा के इस पीछे वक्त आप देख सकते हैं, धक्के लग रहे हैं अभी भी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितने भी मंगोल हैं वो खाने पर टूट चुके हैं। पहले इन्होंने नमकीन खाना खाया था, लेकिन इस वक्त जितने भी मंगोल हैं ये नहीं। मीठे पर टूट चुके हैं। ऐसे ही है, बाकी ये है कि मजीद और भी खाने हैं और बहुत सारी बातें हैं, तो आइए मजीद कल्चर भी दिखाते हैं काई कबीले का, और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे साथ रहिए। सर मुझे बहुत मज़ा आया, मैं डूम रेस्टोरेंट में आया हूँ, मैंने इसकी वीडियो देखी की स्टोरियाँ देखी थी लोगों के मोबाइल्स पर, तो बहुत मज़ा आया। और मैं एक्चुअली यहाँ पे आला कार्ट के लिए आया था, लेकिन यहाँ मैंने आकर देखा है यहाँ पर तो बूफा लगा हुआ था, लेकिन बूफा में बहुत मज़ा आया हमें इसमें, यानी कि पाकिस्तानी फूड था, बारबेक्यू था, राइस, बिरयानी, बहुत मज़ा आया मैंने। और ज़्यादातर इधर मज़ा ये है कि यहाँ पर जो इनकी इन्वायरमेंट है ये बहुत अच्छी है। इधर शाही कबीले वाला माहौल बना हुआ है, तलवारें पड़ी है, या बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स है, इनके पर्सनल प्राइवेसीज भी हैं, सबके लिए, फैमिलीज के लिए भी हैं। बहुत ही मज़ा है यहाँ पर। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ विजिट करें। द डूम रेस्टोरेंट रॉयल आर्चिड के अंदर है, तो आप यहाँ विजिट करें, बहुत मज़ा आया जी। उम्मीद करते हैं द डूम रेस्टोरेंट की जो फूड स्टोरी है आपको अच्छी लगी होगी, और आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको चाइना के हलीमा और अर्तुगरुल कैसे लगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।